हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित है ये, और इसका प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है: गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका सदिश रूप भी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसको। सपोज दैट ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, चालक तार है। ओके, इसके किनारों को इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि ये एक अनंत लंबाई का है। इस प्रकार से इसको भी हम डॉट डॉट कर देंगे। अनंत लंबाई के एक चालक तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से इस प्रकार से वितरित है। इस प्रकार से आवेश वितरित है। अब हमें इस तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस तार के निकट r दूरी पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। ये जो तार है, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे? एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसलिए हम इसको इस तरह डॉट डॉट द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से इसके निकट हमने क्या किया? ये तार के चारों ओर एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचा है। ओके, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। कई बार ये पूछा गया है कि गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग है? तो ध्यान रखिएगा, किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला, यानी उसको घेरने वाला काल्पनिक पृष्ठ, ये क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। तो किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग उन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है जहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इस पे देख रहे हैं कि इसके दो समतल पृष्ठ होते हैं, ऊपर और नीचे वाले दोनों। ये कैसे पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है। और ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये जो पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। ओके, अब मान लीजिए ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसकी लंबाई है कितनी है? L है। इसकी लंबाई कितनी है? L है। ओके, अब इसके वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश dA है। dA, और मान लीजिए समतल पृष्ठ है, इसको हम S1 से, और समतल पृष्ठ नीचे वाला इसको हम S2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो वक्र पृष्ठ है, इसको हम S3 से प्रकट करते हैं। S1, S2, S3, ये दोनों कैसे? समतल पृष्ठ है, और S3 क्या है? वक्र पृष्ठ। ओके, अब वक्र पृष्ठ में एक अल्पांश है dA। इसी प्रकार समतल पृष्ठ S2 में भी एक अल्पांश dA है, dA। और इसी प्रकार एक समतल पृष्ठ S1 में भी अल्पांश dA लेते हैं। यहाँ पर भी एक अल्पांश dA। ओके, तो वक्र पृष्ठ में जो अल्पांश dA है, इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश dA के संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। ओके, और पृष्ठ S1 पर जो हमने अल्पांश dA लिया है, तो इसके किसी बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये परस्पर लंबवत होंगे। इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। सिमिलरली यहाँ जो समतल पृष्ठ S2 है, इस पर जो अल्पांश अवयव dA है, तो इसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, ये दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ओके, ये हमारा इस प्रकार से चित्र कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानते हैं चूंकि फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल होता है ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ ई डॉट डी ए क्या है, ई डी ए कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कि समतल पृष्ठों S1 व S2 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश dA के बीच का कोण क्या है, 90 अंश। यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश। तो क्या आ जाएगा, E dA cos 90 अंश। और आप जानते हैं cos 90 अंश का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाई E इक्वल क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार से जो दोनों समतल पृष्ठ हैं उनसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E, वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ना इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और ना इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ओके, अब वैद्युत फ्लक्स केवल कहाँ से निकलेगा, इसके वक्र पृष्ठ से। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें थोड़ा सा भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर आप भाषा का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाषा लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आइए इसमें हम क्या लिखेंगे, कितनी भाषा का प्रयोग करना है। आप लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार में आवेश समान रूप से वितरित है। ओके, और इसके निकट r दूरी पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ओके, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार में आवेश समान रूप से वितरित है। ओके, और आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है। इस पर जो आवेश एक समान रूप से वितरित है उसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। और इसके निकट r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, बस इतना लिखना है। तो माना अनंत लंबाई के तार में आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इतनी भाषा आपको लिखना है ओनली, बस। अब इसके बाद आगे डेरिवेशन करना है। तो आपने देखा कि समतल पृष्ठों S1 और S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। इनसे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल इसका जो वक्र पृष्ठ है उसी से वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो वक्र पृष्ठ के अल्पांश अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम पहले निकालेंगे। तो इसको हम
डी फाई इक्वल, क्योंकि ये क्या है, एक अल्पांश है, तो अल्पांश डी ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई ई, और डी फाई इक्वल क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। ओके, या इसी को हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच बना कोण, क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर 0 अंश। ओके, इस प्रकार क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से इसका मान 1 हो जाएगा, तो डी फाई ई इक्वल क्या आ जाएगा, ई डी ए। ओके, अब इसके बाद हम इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फाई ई, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो फाई ई इक्वल होगा बंद समाकलन डी फाई ई। हम जानते हैं कि अगर हमें छोटे रूप से बड़ा रूप प्राप्त करना है तो हम समाकलन की सहायता लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसके अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई निकाला, वो कितना आया, ई डी ए। अब हम इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फाई ई, वो कितना होगा, फाई इक्वल होगा बंद समाकलन डी फाई। ओके, तो अब हम गॉस की प्रमेय, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का ही अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉस की प्रमेय से तो हम यहाँ फाई ई की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पर बंद समाकलन डी फाई की वैल्यू पुट करेंगे ई डी ए। यहाँ पर चूंकि आवेश का जो रेखी घनत्व लेमडा होता है, तो लेमडा का सूत्र क्या होता है, क्यू अपान एल, यानी एकांक लंबाई में वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखी घनत्व। तो यहाँ से क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल लेमडा इंटू एल, ये आ जाएगा, क्यू का मान क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एल। यहाँ क्यू के स्थान पर हम रख देंगे लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, इक्वल ई बाहर आएगा बंद समाकलन से, यहाँ आ जाएगा बंद समाकलन डी ए। अब देखिए ये जो बंद समाकलन डी ए है, ये गॉसियन पृष्ठ जो है उसका वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। बंद समाकलन डी ए का मान किसके बराबर होगा, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा, बेलनाकार है, ये बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ओके, अगर बेलन की ऊंचाई एच हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर ये जो बेलन बन रहा है इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी एल है, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि बंद समाकलन डी ए, इसका मान क्या होगा, 2 पाई आर एल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो इस प्रकार से अब इसको हम यहाँ कर देते हैं और चित्र को हटा देते हैं। अब चित्र की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। क्या जाएगा, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई, और बंद समाकलन डी ए, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर एल के, 2 पाई आर एल। ओके, यहाँ एल से एल कट जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर।
तो ये अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्या होता है? E इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। हमने क्या किया? ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दिया, ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर आंकिक प्रश्न है तो उनमें डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं। इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है। तो हमने क्या किया? यहाँ 2 का गुणा करा और यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। तो एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, या E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर होता है। ओके, और इसका सदिश रूप जो होता है, ये भी पूछा गया है कई बार, सदिश रूप। तो सदिश रूप लिखने के लिए जो सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उन पर तीर का निशान लगाते हैं। तो क्या जाए? वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर लैम्डा अपान आर इंटू आर कैप, ये इसका सदिश रूप होता है। ओके, आर कैप यहाँ क्या है? आर की दिशा में ये क्या है? एकांक सदिश है। इस प्रकार से ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।